हाथ मेमोरियल से जुड़ने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है यहाँ किडनी विभाग को हर वो सुविधा जो बिहार और पूरे देश में उपलब्ध है वो उपलब्ध कराना है। हमारा मेन टारगेट है कि हम जल्द से जल्द यहाँ रीनल ट्रांसप्लांट शुरू करें। बाकी किडनी के जो भी बीमारियां हैं उनका जितना अपडेटेड एंड एडवांस्ड इलाज है वो सारा यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इस हॉस्पिटल से जुड़कर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये ज्वाइन ही इसलिए किया है क्योंकि यहाँ बहुत यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक लोग हैं और मैं उनमें से एक बनना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह एक बनना चाहता हूँ जिनको देखकर एक लगे कि हाँ, इस डॉक्टर में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो सेवा भावना से बिहार के लोगों के लिए पूर्ण समर्पित है। बिहार में किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो अभी हो नहीं पा रहा है। लोग बाहर जाते हैं, अमूमन देखने को मिलता है कि डॉक्टरों की कमी या फिर जो भी है टूल्स नहीं है यहाँ पे। तो आप इसमें क्या कहेंगे, ये हॉस्पिटल देगा क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में रीनल ट्रांसप्लांट नहीं होता है। बिहार में रीनल ट्रांसप्लांट होता है, आईजीएमएस में रीनल ट्रांसप्लांट होती है और हर महीने रेगुलर बेसिस पे होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं। वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबी होती है, इसलिए जो लोग सक्षम हैं वो जाकर लखनऊ, एम्स दिल्ली या चंडीगढ़ में जाके करा लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ जितना जल्दी हो सके रीनल ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे और उसे रेगुलर बेसिस पर जितना मिनिमम प्राइस पे हो सके उतना हम लोग करेंगे। कितना कॉस्ट वेरी करेगा? देखिए, नॉर्मली अगर आप ट्रांसप्लांट कहीं बाहर में कराइए तो 15 से 16 लाख खर्च हो जाती है। हाँ, आईजीएमएस में गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है तो भी 6 लाख 7 लाख पड़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आईजीएमएस के स्तर से ही या जितना मिनिमम पे हो सके उतना पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये पूरे बिहार में तो ये हिस्ट्री होगी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी आप सब्सिडी के तहत आप ट्रांसप्लांट करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे जितना मिनिमम पे हो सके हम लोग करेंगे। आपका सुनो? मैं डॉक्टर राजाराम यादव हूँ। मैं डॉक्टर राजू रंजन, मैं एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी विभाग में दो स्पेशलिटी एक साथ मिलके काम करती है। एक हो गया यूरोलॉजी और एक हो गया नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर राजाराम जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट के पद पे ज्वाइन कर रहे हैं और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। और नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट का मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एक घर को चलाने के लिए दो लोग मिल के काम करते हैं, उसी तरह से इस विभाग को चलाने के लिए दो विभागों को मिल के काम करना रहता है। जो रेनल ट्रांसप्लांट की अगर हम बात कर ले तो रेनल ट्रांसप्लांट का जो सर्जरी पर से है वो यूरोलॉजी विभाग देखती है। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो भी यूरोलॉजी विभाग अंडर द सुपरविजन ऑफ एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ नेफ्रोलॉजी विभाग चलता है। पर उससे पहले के सारा वर्कअप, उसके बाद का लाइफ लॉन्ग का फॉलो अप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो इसीलिए दोनों विभाग को मिलके चलना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वो आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। जब नेफ्रोलॉजिस्ट वर्कअप कराता है कि क्यों किडनी खराब हुआ तो पता चलता है दोनों साइड में स्टोन है या फिर प्रोस्टेट बहुत बड़ा है जिसके कारण यूरिन ब्लॉक हो गया, जिसके कारण किडनी खराब हो गई। उन समस्याओं का इलाज के लिए सर्जरी के लिए यूरोलॉजी विभाग के पास भेज दिया जाता है। तो ये दो हाथ हैं एक इंसान के जो मिल के ही काम करते हैं। इसीलिए यूरोलॉजी विभाग, नेफ्रोलॉजी विभाग अगर एक साथ रहे तो बहुत अच्छे से ये किडनी विभाग जो है आगे बढ़ता है। देखिए, पेशेंट का फेथ अभी भी बिहार में इस तरह के जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें नहीं बन पा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने बात की आईजीएमएस की, तो लोग वहाँ पे वही जाते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है या कम पैसा होता है, वो हार के बोलते हैं कि हॉस्पिटल मतलब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग को जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये कैसे जो पेशेंट का है उसका विश्वास जीतेंगे? आपने पहले एक सवाल पूछा था कि बिहार में ट्रांसप्लांट हो रही है नहीं हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि केवल और केवल ट्रांसप्लांट नहीं, यहाँ बिहार में हर बीमारी का इलाज हो रहा है और लोग केवल और केवल ट्रांसप्लांट के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के लिए भी बाहर जा रहे हैं। तो जाने का रीजन ये नहीं है कि सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, रीजन ये है कि लोगों को बिहार के जो मूल स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर भरोसा नहीं, और वो भरोसा कोई एक अकेला इंसान नहीं दिला सकता है। लोगों को खुद सोचना होगा। ये बाहर जाते हैं तो इनसे 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए ले लिए जाते हैं और लोग दे देते हैं। आप ही कल को जाइएगा अमेरिका, वहां आपको अपेंडिसाइटिस होगा, वो 40 लाख रुपए मांगेंगे, आप दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ आप 40,000 रुपया नहीं दीजिएगा।
तो मेंटालिटी लोगों को अपना बदलना होगा। अगर इस राज्य को आगे बढ़ना है तो लोगों को बदलना होगा। जहां पे ट्रांसप्लांट का एक मूल खर्च होता है, वो मूल खर्च तो कहीं भी जाइएगा तो होना ही होना है। जो उसका वर्कअप में है, जो उसका IHC मैचिंग करवाना है, क्रॉस मैचिंग करवाना है, और उससे पहले भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं जिसमें मूलतः खर्च लगना ही लगना है। हम अभी मेरा इस अस्पताल का मोटो है लोगों तक अपने आप को पहुंचाए। उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सहायता लोगों से सहायता सरकारी विभागों से भी हम लेने की कोशिश करेंगे। लोग अगर हम पे भरोसा दिखाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने दम पे तो अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में है मौजूद। जी, ट्रांसप्लांट सुविधा आज के डेट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सुविधा को लाने के लिए ट्रांसप्लांट लाइसेंस चाहिए। ट्रांसप्लांट लाइसेंस करवाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद लोग आके विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद जब वो लाइसेंस देते हैं तब जाके ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध होती है। आप लोग उस प्रोसेस में लगेंगे कि नहीं? सबसे पहला प्रोसेस था नेफ्रोलॉजिस्ट को ज्वाइन कराना। कब से मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास 150 से 200 ट्रांसप्लांट करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ट्रांसप्लांट सेंटर खोल सकता हूँ। मेरे को सबसे पहले एक नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हम लोग दोनों मिल के उस सुविधा के लिए जो कुछ भी चाहिए, मैन पावर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें लग जाएंगे। कब से शुरू हो जाएगा आपके यहाँ ट्रांसप्लांट? ये तो सरकारी प्रोसेस है, इसको कोई डेडलाइन तो हम आप हमारे लग चुके हैं जो प्रोसेस में टाइम लगेगा उसमें? जी जी जी।